आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. हिंडलगा में होगा हुतात्मा स्मारक भवन का निर्माण. मराठी दस्तावेजों के लिए मई समिति की ओर से प्रस्तुत किया गया निवेदन. अभी भी देश की अर्थव्यवस्था के ठीक होने का इंतजार. अपराध नियंत्रण के लिए नागरिक सहयोग की आवश्यकता. पाठ्यपुस्तक मामले में कांग्रेस द्वारा टूल किट आतंकवाद का आरोप. अब सोनिया और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस. Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sailing School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से. कन्नड़ शक्ति के खिलाफ 1986 के आंदोलन के शहीदों को बुधवार को हिंडलगा में हुतात्मा स्मारक पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति और विभिन्न संगठनों द्वारा अभिवादन किया गया. साथ ही इस स्थान पर हुतात्मा स्मारक भवन बनाने का भी निर्णय लिया गया. RM चौगुले ने 5 लाख रुपए दान देने की घोषणा की. साथ ही कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्मारक के लिए चंदा देने की घोषणा की. करीब 15 लाख रुपए का चंदा जुटाकर स्मारक भवन बनाने का निर्णय लिया गया. इस मौके पर शिवसेना के कोल्हापुर जिले के संपर्क प्रमुख अरुण दुधवाड़कर मौजूद थे. उन्होंने गवाही दी कि सीमा मुद्दों की लड़ाई में शिवसेना सीमावर्ती भाइयों के साथ खड़ी रहेगी. अरुण दुधवाड़कर ने कहा कि सीमा संघर्ष में युवा पीढ़ी की भागीदारी महत्वपूर्ण है. युवा पीढ़ी को कमेटी का काम पता होना चाहिए. युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हम जो मांग कर रहे हैं वो हमारा अधिकार है. उन्हें हमारे साथ आना चाहिए, ऐसा दुधवाड़कर ने कहा. शिवसेना हमेशा मराठी बोलने वालों के पीछे है. पूर्व विधायक मनोहर किनेकर ने कहा, मैं इस कन्नड़ मजबूरी के खिलाफ हूँ. मई समिति के नेतृत्व में लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसके लिए शहीदों के खून की कसम खाकर सभी को एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए. मई समिति ने 11 गुंठा जगह ली है. उस स्थान पर 2 मंजिला शहीद स्मारक भवन का निर्माण किया जाएगा. हालांकि इसकी कीमत 80 से 85 लाख रुपए होगी, ऐसा किनेकर ने कहा. उन्होंने ये भी कहा कि कन्नड़ को बलपूर्वक मिटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समिति के संघर्ष में शामिल होना सभी का कर्तव्य है. 1 जून 1986 को कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ शक्ति को सीमा पर लगा दिया, इसलिए सरहद पर गुस्से की लहर दौड़ गई. इसके खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के नेतृत्व में जोरदार आंदोलन किया गया. इस आंदोलन में पवार के साथ साथ महाराष्ट्र के कई नेताओं ने भी सक्रिय भाग लिया.
दंगागियर में पुलिस ने शुक्रवार को एक रैली में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को ट्रक से हटा दिया। गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को आज 36 साल हो चुके हैं, इसलिए लड़ाई को तेज करने के दृढ़ संकल्प के साथ शहीदों का स्वागत किया गया। मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, महासचिव मालोजी अष्टेकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, पूर्व महापौर शिवाजी सुंडकर, पूर्व महापौर सरिता पाटिल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल सहित कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। मराठी दस्तावेजों के लिए मई समिति की ओर से प्रस्तुत किया गया निवेदन। बेलगाम सीमा क्षेत्र के मराठी भाषियों को उनकी मातृभाषा में सरकारी परिपत्र जारी किए जाए, इसके लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमेटी की ओर से अपर जिलाधिकारी अशोक दुर्गुंटी को निवेदन दिया गया। केंद्रीय अध्यक्ष दीपक दलवी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व विधायक मनोहर किनेकर ने मराठी दस्तावेजों के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। हालांकि नतीजा हमारे पक्ष में है, लेकिन पिछले 18 साल से कानून लागू नहीं हुआ है। अंत प्रशासन न्यायालय के आदेश को लागू करे। मांग की गई थी कि बेलगाम सीमा क्षेत्र में मराठी भाषियों को उनकी मातृभाषा में सरकारी परिपत्र जारी किए जाएं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेता प्रकाश मरगाले, शिवाजी सुंठनकर, मालोजी अष्टेकर, प्रकाश शिरोलकर, शुभम शेलके, श्रीकांत कदम, अंकुश केसरकर, मनोज पावशे, विकास कलगडगी, दत्ता उघाडे, बीडी मोहनगेकर, आराय पाटील, सरस्वती पाटील, रणजित चव्हाण पाटील, आर्यम चौगुले, सुधीर चव्हाण, सुरेश अगसकेकर, दिलीप चव्हाण, मदन बामणे, शिवाजी मंडोलकर, संतोष मांडलिक, महेश टाकसाली, SL चौगुले, रामचंद्र मोदकेकर, प्रकाश अष्टेकर, धनंजय पाटिल, दत्ता जाधव, पुंडलिक पावशे, भागोची पाटिल सहित शिवसेना के पदाधिकारी और शिवसैनिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। अभी भी देश की अर्थव्यवस्था के ठीक होने का इंतजार। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी-मार्च तिमाही में 4.1% की वृद्धि दर के साथ देश की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। ये पिछले 3 तिमाहियों में सबसे कम विकास दर है। नतीजतः पूरे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक विकास दर 8.7% है, जो सरकार के पहले के अनुमान से कम है। पिछले 3 तिमाहियों में देश की अर्थव्यवस्था में क्रमशः 20.3%, 8.5% और 5.4% की वृद्धि हुई। चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 4.1% से काफ़ी कम थी, लेकिन विश्लेषकों की उम्मीदों से बेहतर थी। अधिकांश विश्लेषकों को चालू तिमाही में वृद्धि दर 2.7% से 4% के बीच रहने की उम्मीद थी। अर्थव्यवस्था पर तीसरी लहर के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद मुख्य रूप से विनिर्माण, खनन, निर्माण और कृषि क्षेत्रों में अच्छे प्रदर्शन के कारण तिमाही की वृद्धि 4% से अधिक होने का अनुमान था। अपराध नियंत्रण के लिए नागरिक सहयोग की आवश्यकता। कई बार शहर और उसके आसपास गंभीर प्रकार के अपराध हो रहे हैं। अपराध पर नियंत्रण के लिए नागरिकों को पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। साथ ही अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन को उचित जानकारी दी जाए, ऐसा सुझाव शांति समिति के बैठक में दिया गया। बुधवार सुबह यहाँ समादेवी मंगल कार्यालय में बैठक हुई। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को मार्गदर्शन दिया। शहर क्षेत्र में पुलिस ने विशेष तलाशी अभियान शुरू किया है। बाजार में CCTV लगाए जा रहे हैं। कारोबारी समुदाय को भी अपनी सुविधा के लिए CCTV सिस्टम लगाना चाहिए। कानून व्यवस्था से किसी भी तरह से समझौता ना हो, इसके लिए नागरिकों के सहयोग की जरूरत है। ये विचार ACP चंद्रप्पा ने व्यक्त किया। इस अवसर पर यातायात विभाग के ACP शरणप्पा, पुलिस निरीक्षक दिलीप निंबालकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। चर्चा में नागरिक प्रतिनिधि सुनील नाइक, राम पुजारी, संतोष दरेकर, विकास कलगडगी ने भाग लिया। पाठ्यपुस्तक मामले में कांग्रेस द्वारा टूल किट आतंकवाद का आरोप। कांग्रेस ने लगातार एक विषय का दुरुपयोग करने और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल करने की साजिश रची है, ऐसा आरोप प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पी राजीव ने किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस की राजनीति पर नाराजगी जताई। रोहित चक्रतीर्थ की अध्यक्षता वाली समिति ने गलत इतिहास हटाकर उपयुक्त इतिहास की पाठ्यपुस्तक में देने का अच्छा काम किया है। इसे बाहर निकालने की साजिश रची जा रही है, उन्होंने ऐसी टिप्पणी की। कांग्रेस नेता झूठी खबर फैला रहे हैं कि पाठ्यपुस्तक से संत श्रेष्ठ बसवेश्वर का पाठ हटा दिया गया है, ये गलत है। इस तरह लोगों को गुमराह कर देश के सही इतिहास को किताब में शामिल करने में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ऐसी प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी, ऐसा उन्होंने कहा। अब सोनिया और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ने
कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया है। सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हम नहीं झुकेंगे। सिंघवी ने कहा कि सोनिया गांधी खुद ईडी के दफ्तर जाएंगी और सभी सवालों के जवाब देंगी। ईडी द्वारा गांधी परिवार के खिलाफ समन जारी करने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कमेंट किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में साजिश के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया है कि ईडी ने पहले इस मामले को बंद कर दिया था। बीजेपी राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए कठपुतली सरकारी जांच तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले 12 अप्रैल को कांग्रेस नेता पवन बंसल से ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। हिंदू जन जागृति समिति और समविचारी संगठन की ओर से प्रशासनिक कार्यालय के सामने 31 मई को श्री तुलजा भवानी मंदिर के पास हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन का आयोजन किया गया। इसी मांग को लेकर पुणे में दक्खन क्षेत्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के पास शाम को एक हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन का आयोजन किया गया। इस संबंध में संभाजीनगर उच्च न्यायालय में हिंदू जन जागृति समिति द्वारा दायर एक जनहित याचिका के कारण सीआईडी द्वारा 20 सितंबर 2017 को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, लेकिन 5 साल हो गए हैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने से दूर, यहाँ तक कि विधायिका के भीतर या बाहर एक साधारण रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। उनके खिलाफ अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की जाती है। हालांकि अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तुलजा भवानी माता और हिंदू जन जागृति समिति के भक्त कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखेंगे, ऐसी चेतावनी दी गई। कर्नाटक में होगा 65,000 करोड़ रुपए का निवेश। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन में कर्नाटक में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश का समझौता हुआ और सम्मेलन में 80,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश पर चर्चा हुई। मुरुगेश निरानी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वैश्विक निवेशकों का एक सम्मेलन 2 नवंबर को बेंगलोर में आयोजित होने वाला है और वित्त मंत्री, औद्योगिक क्षेत्र और आईटीबीपी के मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सरकार ने युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं दिया है। आरोपों का जवाब देते हुए निरानी ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ऑफ एफडीआई द्वारा किए गए तिमाही सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक देश में नंबर 1 राज्य बना हुआ है। देश में हमारा हिस्सा 42% है, शेष 58% 30 राज्यों की हिस्सेदारी है। इस पर कांग्रेस की क्या राय है, ऐसा उन्होंने सवाल किया।
रेणुका शुगर से प्रदूषण रोकथाम की मांग। अथनी में रेणुका शुगर्स की यूनिट 4 से दूषित पानी छोड़ा जा रहा है। इस पानी के आसपास के क्षेत्र के साथ साथ नहरों में मिल जाने से इस क्षेत्र के जानवर और मछलियां संक्रमित हो गए हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज कोकटनूर के ग्रामीणों ने बेलगाम में आंदोलन शुरू कर दिया है। अथनी तालुका के कोकटनूर सहित आसपास के 4-5 गाँवों में पेयजल की समस्या पैदा हो गई है। अथनी में रेणुका शुगर्स की यूनिट 4 से दूषित पानी छोड़ा जा रहा है। इस दूषित पानी से कई जानवरों के साथ साथ मछलियां भी मर चुकी है और रेणुका शुगर्स के दूषित पानी से कई समस्याएं भी पैदा हो गई है। इसका विरोध करते हुए आक्रोशित नागरिकों ने बेलगाम में आंदोलन शुरू कर दिया है और कार्रवाई की मांग की है। अयोध्या में श्री राम मंदिर गाभारा के लिए भूमि पूजन। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गाभारा के लिए भूमि पूजन किया। मंदिर के पहले पत्थर की योगियों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा की। इसी भूमि पूजन के साथ मंदिर निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। पहले चरण में मंदिर के चबूतरे का निर्माण किया गया। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह सबसे पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन किए और फिर राम मंदिर का पहला शिलान्यास किया। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। यह भी भविष्यवाणी की गई है कि 2024 में मकर संक्रांति के दौरान इस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की पूजा की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे। इसी पृष्ठभूमि में कहा जा रहा है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एल्लूर में नाला हुआ अतिक्रमण मुक्त। एल्लूर में सिद्धेश्वर गली से शुरू होने वाले नाले पर कई वर्षों से अतिक्रमण और अशुद्ध था। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा था। ये नाला अवचारहट्टी रोड से शुरू होकर लक्ष्मी झील में मिल जाता है और वहां से ये सिद्धेश्वर गली से होते हुए खेतों से होते हुए मच्छे के पास रेलवे लाइन तक जाता है। लेकिन एल्लूर से कुछ ही दूरी पर यह नाला गायब हो गया था। इससे नाले का पानी और प्लास्टिक की बोतलें, नालों का पानी खेतों में घुस गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। इस नाले की स्थिति से किसानों ने ग्राम पंचायत अध्यक्षों को अवगत कराया। इस पर संज्ञान लेते हुए एल्लूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल और ग्राम पंचायत सदस्यों ने आज से नाला खोदना शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत सदस्य प्रमोद पाटिल, ग्राम पंचायत कर्मचारी, किसान और ग्रामीण उपस्थित थे। अशोकनगर में भांग बेचने के आरोप में 3 गिरफ्तार। अशोकनगर में भांग बेचने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 10,450 रुपये मूल्य का 1 किलो 45 ग्राम भांग जब्त किया गया। मालमारुति पुलिस ने मंगलवार दोपहर अशोकनगर में ऑपरेशन चलाया। गिरफ्तार संदिग्धों में सरफराज सजर मुल्ला, जफर हुसैन साहब सोलापुर और नरेश गोंडा लोंडे है। मालमारुति के पुलिस निरीक्षक सुनील पाटिल को पता चला कि तीनों अशोकनगर के येसा अस्पताल के परिसर में भांग बेच रहे थे। वे अपने साथियों के साथ गए और यहाँ छापेमारी की तो उक्त तीनों को गांजा के साथ मिला। उनमें से 50 रुपये नकद, बाइक भी जब्त कर ली गई है। तीनों के खिलाफ मालमारुति पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है और इंस्पेक्टर सुनील पाटिल जाँच कर रहे हैं। दावणगिरी के योगेश कुमार ने स्नूकर खिताब जीता। दावणगिरी के योगेश कुमार ने तिलकवाड़ी सेकेंड रेलवे गेट स्थित बेलगाम अकादमी के स्वप्निल जाधव स्नूकर हॉल में आयोजित इंटरस्टेट इन्विटेशनल स्नूकर टूर्नामेंट में इंटरस्टेट अस्मिता इंटरप्राइजेस कप जीता। बेलगाम के स्वप्निल जाधव को सर्वश्रेष्ठ स्नूकर खिलाड़ी चुना गया। तिलकवाड़ी फुटबॉल टूर्नामेंट गौरव फाइटर्स क्लब ने जीती। तिलकवाड़ी में बालिका आदर्श विद्यालय के मैदान में गोल्ड्स जिम द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट गौरव फाइटर्स ने जीता। इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया। विजेता टीम को अभिनेता आर.के. पुरोहित के हाथों 5 पुरस्कार वितरित किए गए। तनिष्का कोरीशेट्टी बैडमिंटन खिताब जीता। तनिष्का कोरीशेट्टी ने गीतांजलि मेनो को 15-9, 15-13 से हराकर खिताब अपने नाम किया। तनिष्का कोरीशेट्टी को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकद से सम्मानित किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।